जी हाँ, हम आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के सहजनवा तहसील क्षेत्र नगर पंचायत घघसरा बाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली छर्रा के अगल बगल व कुछ ही दूरियों पर वर्षों से अवैध रूप से धड़ल्ले से संचालित हो रहा पैथोलॉजी प्राइवेट अस्पताल व अल्ट्रासाउंड सेंटर। सबसे बड़ी बात वही अवैध प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत पर कुछ हफ्ते पूर्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घघसरा बाजार पाली छर्रा पर के अधीक्षक डॉक्टर सतीश सिंह द्वारा जांच कर फर्जी रिपोर्ट लगाई गई। इतना ही नहीं, अधीक्षक साहब के सहयोग से एक अवैध रूप से संचालित हो रहे नेशनल हॉस्पिटल को भी सील किया गया था, लेकिन वही दबंग की दबंगई इस तरह खुल के सामने आई कि सील अस्पताल के सरकारी ताले तोड़ने का भी जरा से भी डर नहीं रहा और सील ताला तोड़कर सारा सील किया गया सामान को भी उठा ले गए, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व एडिशनल डायरेक्टर गोरखपुर को भी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच का आश्वासन मिला। आपको बताते चले, बीते कुछ महीने पहले एक प्राइवेट अस्पताल में एक महिला के डिलीवरी के ऑपरेशन के नाम पर यमरूपी डॉक्टरों द्वारा लाखों रुपए की धन उगाही कर ली गई। इतना ही नहीं, बल्कि जब बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा अपने बहू के प्रसव के ऑपरेशन के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली छर्रा पारला गया, वहां पर कुछ घंटे भी जाने के बाद जब सरकारी सुविधा उन्हें नहीं मिली तो आशा की मदद से उस महिला को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर महिला का परिवार इन ठगों के ठगी का शिकार बन गए। के सवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदारों के ऊपर भी उठेगा। क्यों प्रसव के लिए गई महिला को लगभग कुछ घंटों तक एडमिट होने के बावजूद क्यों नहीं मिली कोई सरकारी सुविधा? इतना ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बैठे सरकारी डॉक्टर के हौसलों का दाज देना पड़ेगा। ये सब कुछ जानते हुए भी अवैध पैथोलॉजी व प्राइवेट अस्पताल व अल्ट्रासाउंड सेंटरों का आसपास कुकुरमुत्तों की तरह भरमार है, जहां पर नौसिखिए द्वारा मरीज का जांच कर रिपोर्ट पर पैथोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट का फर्जी साइन कर भारी रकम मरीजों को रिपोर्ट देकर वसूले जाते हैं, जब इनकी कमियों को वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा अपने प्रतिष्ठित अखबारों में प्रमुखता से स्वास्थ्य विभाग के झोलाछाप डॉक्टरों की हकीकत को बिना डरे निडर होकर प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है, ताकि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर इनके फर्जी संस्थाओं को सील कर सके। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग ही है। सील और कार्रवाई की बात तो अलग है, वहीं सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कुछ ऐसे भी पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक है जो स्वास्थ्य व्यापार को बढ़ाने के लिए 50% कमीशन का लालच देकर हॉस्पिटल के इर्द गिर्द गिद्धों की तरह आए हुए मरीजों को अपने सेंटरों पर लाने के फिराक लगे रहते हैं। जैसे कोई मरीज इनके चंगुल में फंसता है, उसके बाद जांच के नाम पर अच्छा खासा उनका शोषण करते हैं और अवैध स्वास्थ्य कारोबारी स्वास्थ्य विभाग के आंखों में सरेआम धूल झोंककर पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 का खुला उल्लंघन भी करते हैं। अगर देखा जाए, सहजनवा तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत घघसरा बाजार में कुछ ही रजिस्टर्ड मिलेगी और बाकी जितना भी धड़ल्ले से संचालित हो रहा है वो मानक विहीन है। बात करें अवैध अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब की और प्राइवेट अस्पतालों का, तो हैरानी वाली बात यह है कि इन्हें स्वास्थ्य विभाग के नियमों का उल्लंघन करने में जरा सा भी डर नहीं लगता। आखिरकार किनके संरक्षण के द्वारा इनका हौसला इतना बुलंद है कि किसके सह पर फर्जी पैथोलॉजी प्राइवेट अस्पताल पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने में सफल दिखाई देते हैं। जनपद में जितने भी पंजीकृत चिकित्सालयों का पंजीकरण के लिए एक पोर्टल है। 50 बेड के नीचे जो है जेनरिक वारंटी पोर्टल पर लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उनका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के बाद उनको जो है, अगर वो उसके योग्य होते हैं तो उनको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। और जितने भी जनपद में रजिस्टर्ड पैथोलॉजी या रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, उनकी सूची जो है संबंधित थानों को उपलब्ध करा दी जाती है और सबसे अपेक्षा ये की जाती है और वहाँ के चिकित्सा प्रभारियों को ये निर्देशित किया जाता है कि जैसे ही कोई अवैध चिकित्सालय या पैथोलॉजी चलने की सूचना प्राप्त हो, तत्काल थाने का सहयोग प्राप्त कर और मजिस्ट्रेट का तहसील से या लेकर के उस पैथोलॉजी को बंद कराई जाए और उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। और यह प्रक्रिया सदैव सतत चलती रहती है। अभी हम लोग जो है प्रतिमाह जो है इस पर कार्यवाही करते हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करते हैं तो अपने जनपद में कुल 72 हॉस्पिटल्स सील किए गए थे और काफ़ी लोगों के विरुद्ध कार्यवाहियाँ की गई थी और उसी का परिणाम है कि जहाँ तक मुझे याद है
5 या 6 चिकित्सक जेल में अभी भी हैं और करीब 10 से 12 संचालकों के खिलाफ मुकदमा हुआ, वो जेल गए। कुछ लोग माननीय न्यायालय के आदेश से छूटे हैं, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं और निश्चित रूप से उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। जैसे जैसे जो हम लोगों के संज्ञान में आता है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। सर, सबसे बड़ी बात जो अवैध हैं, अच्छा कुछ पैथोलॉजिस्ट उनके वहाँ जो है जो पैथोलॉजी है, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है और जो प्राइवेट अस्पताल, ना प्राइवेट अस्पताल पे ना कोई डॉक्टर बैठता है और ना ही पैथोलॉजी पे पैथोलॉजिस्ट हैं, ना ही रेडियोलॉजिस्ट हैं और टेक्नीशियन के भरोसे लोग चला रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? फर्जी साइन भी लोग करते हैं। ये लोग समाज के कलंक हैं। समाज के जितने भी समाज सेवी हैं मैं सबका आह्वान करता हूँ ऐसे लोगों की सूची बनाएं, संबंधित थानों में दें। हमारे एसएसपी महोदय का स्पष्ट आदेश है कि जो इस तरह की कार्यवाही होगी उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी और आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों की सूची हमें उपलब्ध कराएं, संबंधित थाने को उपलब्ध कराएं, वहाँ के अधीक्षक को दें, उन लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। और सर, जो लोग रजिस्टर्ड होने, जैसे जिनका रजिस्ट्रेशन हो भी गया है, अगर देखा जाए तो वो मानक जो है मानक के विपरीत ही है, क्योंकि ना एनओसी उनको फायर ब्रिगेड से मिली है और ना ही जो है उनके पास कूड़ा वाला जो सुविधाएं होती है, इस पे भी वो लोग जो है इससे भी बाहर है। देखिए, जिसका पंजीकरण हुआ है उसके पास सारे पेपर्स वैध पाए जाते हैं तभी पंजीकरण होता है। वो एक कमेटी है, कमेटी सबका मूल्यांकन करती है, उस वक्त होती है। अगर उसके बाद वो लोग हटाते हैं, करते हैं, तो उसकी भी सूचना अगर प्राप्त होती है तो कार्रवाई। जिस अस्पताल को संचालित किया जा रहा सर, एक शिकायत और भी है कि जो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य पे जो कार्यरत आशा है, यह जो है अस्पताल पे आए हुए मरीजों को ले जाकर के प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचाती हैं, उन्हें डराती हैं, वर्गलाती हैं, फुसलाती हैं कि यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ डॉक्टर नहीं चाहिए है, वो है। और सरकारी अस्पताल से लेकर के वो जाती हैं प्राइवेट अस्पताल पे इलाज के लिए। आशाएं स्वास्थ्य विभाग की नियमित कर्मचारी नहीं है, एक स्वयंसेवी के रूप में है। अगर कोई भी आशा इस तरह का कार्य करती है तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं आम ग्रामीणों से करता हूँ कि अपनी ग्राम सभा में शिकायत करें। इसका चयन का पूरा अधिकार जो है ग्राम सभा को होता है, ग्राम सभा उनका चयन निरस्त करती है।